हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का संघर्ष बोर्ड पर। तो मैं आपके लिए आज एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.2 पढ़ाने आए हैं। जो मैथ जो हर बार एग्जाम बोर्ड में इससे 2 नंबर का फिक्स आता है, जो 2 नंबर में पूछता है, जो जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोग का पहला क्वेश्चन हम करा दिए हैं। अगर आप लोग का वीडियो यह नहीं देखे हैं तो मेरे संघर्ष बोर्ड के यूट्यूब पर यह वीडियो अपलोड है, तो इसमें जाकर देख लीजिए। आज मैं दूसरा कराने आया हूँ, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ये पूरा आज 1 शॉट होगा। प्रश्नावली 1.2 का 1.2 का क्या होगा, 1 शॉट होगा। तो चलिए आज दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन देखिए, पूछता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ तथा एलसीएम है या नहीं। जांच भी हमको क्या करना है, जांच भी हमको करना है। तो देखिए 26 और अभाज्य, देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जो इसके जांच कीजिए। देखिए दो संख्याओं का, देखिए 26 का हमको क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, 26 का गुणनखंड निकालना है। 13 दूनी 26। यह 91 का गुणनखंड निकालिए, 91 का निकालिए तो 7 से लगता है, 13 सते 91। तो देखिए 26 का कितना हो गया, 2 गुना 13। 26 का कितना हो गया, 2 गुना 13 हो गया। 91 का कितना हो गया, 91 का 7 गुना 13। तो देखिए दोनों में कॉमन कौन नज़र आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है नज़र 13। तो एचसीएफ होगा यानी कि मसा क्या होगा, मसा होगा 13, मसा एचसीएफ यानी कि क्या होगा, एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होगा 13। और लसा कितना होगा, लसा यानी कि एलसीएम। तो लसा एलसीएम दोनों में कॉमन होता हुआ क्या होता है, मसा होता है। दोनों में कॉमन क्या होता है, मसा होता है। एचसीएफ जैसे में कौन कौन अंक है, तो 2 है और 13 है और 7 है। तो देखिए 2 है और 7 है, 13 है। तो 2 गुना 13 गुना 7 गुना कर दीजिए तो आता है 182। तो यही क्या आ गया, हमारे लसा आ गया, यानी कि एलसीएम आ गया। क्या आ गया, एलसीएम। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 पॉइंट दूसरा का। देखिए दूसरा क्वेश्चन 510 और 92 का हमको एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना है। 92 का क्या निकालना है, एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना है। तो देखिए 92 510 और एलसीएम। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए पहले। 510 का 2 से देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 255 मरतावे कट गया। कितना मरतावे कट गया, तो 255 मरतावे कट गया। फिर कटेगा, देखिए 510 में 2 से भागा दीजिए साफा 2 से भागा दीजिए, 2 दूनी 4, तो 1 बच गया, तो 1 बच गया। 2 पचे 10, कितना बच गया, 10 बच गया, तो 1 बच गया कटकुट। तो 2 पचे 10, 255 मरतावे कट गया। तो अब कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। 8 24 पंती 15, 85 मरतावे कट गया। कितना मरतावे कट गया, तो 85 मरतावे कट गया। 85 मरतावे फिर 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 17 मरतावे। तो देखिए और 92 का हमको तोड़ना है, क्या करना है, 92 को हमको तोड़ना है। तो 92 को 2 से कटेगा तो 23, कितना 2 से कटेगा। तब देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, यानी कि 46 दूनी 92। तो 2 से 23 दूनी 46। तो अब देखिए 510 का 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 हो गया। और 92 का हमको करना है 2 गुना 23। तो देखिए दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, कॉमन होगा जो, यानी कि एचसीएफ होगा। कॉमन क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्या होगा कॉमन, तो एचसीएफ है। दोनों में कॉमन कौन कौन अंक नज़र पड़ रहा है, तो कॉमन पड़ रहा है 2। तो हमारे एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 2, आंसर आ गया। एलसीएम हमको निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम हमको निकालना है। तो एलसीएम देखिए कौन कौन अंक आया है, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, गुना 17। सबसे ज़्यादा 2 किसको में आया है, तो इसको में आया है। तो 2 को 2 होगा, तो 1 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना हो गया कितना, 23। 17 गुना कितना हो गया, 23। तो देखिए सब के हमारे गुना करना पर आता है 23,460। कितना आता है, 23,460, यानी कि आंसर आ गया। तो हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम निकल गया है। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पर देखिए, एनसीईआरटी बुक का तीसरा क्वेश्चन देखिए 336 और 54, 336 और क्या होगा,
54, तो 336 और 54 का हमारे एलसीएम निकालना है। क्या एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना है। तो देखिए 336 का, तो 336 का हम गुणनखंड पहले तोड़ते हैं। तो कितना से लगेगा, 2 से, यानी कि 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 168 मरतबे कट गया। कितना मरतबे कट गया, 168 मरतबे। 2 से, 2 8 16, 4 दूनी 8, 2 से फिर कटेगा, 2 से 8 दूनी 42 दूनी, फिर 2 से कटेगा, 21 दूनी, फिर 3 से कटेगा, 3 सते 21। अब 54 को हमको गुणनखंड तोड़ना है। 27 दूनी 54, 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया 9। देखिए अब 336, 336 का कितना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। देखिए 54 को हम लोग का देखना है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन कौन है, तो एचसीएफ 3 है, या एक और 2 कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है। तो देखिए तो एचसीएफ हमको कितना आ गया, 2 गुना 2 गो में से एगो निकाल दीजिए, 2 गो में से एगो निकाल दिए तो कितना बच गया, 2। तो 3 में से 2 गो, 3 में से एगो निकाल दीजिए, 3 बच गया, कितना आ गया, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। हमको निकालना है क्या, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखिए दो कौन सबसे ज़्यादा अंक, देखिए 2 1 2 3 4 गो है, तो 1 2 3 4, और प्लस में 3 है तो 3 गुना में लिखा आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा किस में है, तो 1 2 3, तो इसमें है तो 3 को 3 लिखा आ जाएगा। कितने लिखा आ जाएगा, 3 को 3 लिखा आ जाएगा, और 3 को 3 लिखा आ जाएगा। तो अब देखिए गुना हम लोग करते हैं, 3 को 3 गुना, तो इतना गुना 3 को 3 हो गया, कितना हो गया, 3 को 3 हो गया, गुना में 7 हो गया। तो दोनों को गुना करला पर कितना आ जाता है, तो दोनों के गुना करला पर आ जाता है 30 24। कितना आ जाता है, 30 24 आंसर, यानी कि 30 24 आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन 12 15 और 21 का, 21 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसा तथा मसा निकालना है। तो देखिए 12 का हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 12 का क्या तोड़ेंगे, अभाज्य गुणन, 2 छक्के 12 द्वितीय 6, 15 को हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 3 5 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 3 7 21। देखिए 12 का 2 गुना 2 गुना 3, 15 का 3 गुना 5, 21 का 3 गुना 7 हो जाएगा। तो 3 गुना 7, देखिए तीनों में कौन कॉमन है, तो देखिए 3 है जो तीनों में है शामिल, तीनों में कौन शामिल है, तो 3 शामिल है। तो यानी कि एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, एचसीएफ क्या हो गया, तो 3 हो गया। तो देखिए एलसीएम, एलसीएम कौन कौन अंक तीनों में शामिल है, तो देखिए 2 है, 2 है तो 2 को 2 है तो 2 को 2 लिख दीजिए, तीनों में 1 1 3 है तो 1 को 3 लिख दीजिए, 1 को 5 है तो 1 को 5 लिख दीजिए, गुना 7 लिख दीजिए, 2 2 4 4 12 12 5 60, 7 6 42, यानी कि 420 आ गया एचसीएफ। क्या आ गया, 420 आ गया एचसीएफ। देखिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, 17 23 और 29, 17 23 और 29। देखिए 17 23 और 29 का एचसीएफ तथा एलसीएम निकाले। देखिए 17 का 17 मरतबे लगेगा, 17 से 1, और 23 भी 1 के मरतबे लगेगा, 23। और देखिए 29, तो 29 लगेगा 29 1 के मरतबे लगेगा 29। तो देखिए एचसीएफ हमको निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। तो देखिए 17 का 17 गुना 1, 17 गुना 1, और 23 का 23 गुना 1, और 29 का 29 गुना क्या हो गया 1। तो यानी कि एचसीएफ हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया कितना, एचसीएफ आ गया 1, एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। एलसीएम, एलसीएम यानी कि 17 गुना 23 गुना 29, तो यह आ गया, गुना कर 11 11 3 3 9, यानी कि इतना आंसर आ गया। तो देखिए अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरे क्वेश्चन कहता है कि 8 9 और 25 का मासा निकालें, 8 9 और 25 का
मसा निकालें तो देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 9 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। 3 तियाई 9, 25 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। 5 25। तो देखिए 8 का 2 गुना 2 गुना 2 और 9 का 3 गुना 3 गुना, और देखिए 25 का 5 गुना 5 कितना हो गया, 5 गुना 5 हो गया। तो देखिए तीनों में कौन कौन कॉमन है, तो तीनों में कुछ नहीं कॉमन है, तो यानी कि HCF आ गया कितना, 1 आ गया। HCF कितना आ गया, 1। और LCM हमारा देखिए लिखिए 1 2 3 गो 2 है तो 2 गो 3 गो लिख दीजिए। 2 गुना 2 गुना 2, 2 गो 3 है तो 2 गो 3 लिख दीजिए। 3 गुना 3 गुना 2 गो 5 है तो लिख दीजिए 2 5 गो 2 गो। और आंसर में हमारे आ गया कितना, 180। गुना कर कर क्या आ गया, 180। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर, HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। कितना है, LCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम मान लेते हैं पहली संख्या, क्या मान लेते हैं, पहली संख्या, इसको दूसरी संख्या। तो देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं पहली संख्या। इसको क्या मान लेते हैं, पहली संख्या। पहली संख्या, इसको दूसरी संख्या, इसको तो देखिए दिया हुआ है पहली संख्या कितना दिया हुआ है, देखिए सेम टू सेम होगा दिया हुआ। तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है, 306, तथा दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, 657। और HCF कितना दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 9। LCM हमारा निकालना है, क्या निकालना है, LCM निकालना है। देखिए एगो फार्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। एगो फार्मूला होता है लसा गुने मसा। तो देखिए पहली संख्या कितना दिया हुआ है, 600, 306, गुना है तो गुना, दूसरी संख्या 657 बराबर पहली संख्या लसा कितना दिया हुआ है, 9, गुना HCF हमको यानी कि मसा हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए इधर मसा लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, मसा लिख दीजिए, मसा मसा लिख दीजिए। और मसा लिख दीजिए। देखिए ये गुना कर रहा है तो इधर आके क्या कर देगा, भागा। तो 306 गुना 657 में 9 से भागा दे दीजिए। इधर मसा लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, मसा लिख दीजिए, यानी कि HCF लिख दीजिए। तो कितना मरतबे काट रहा है, तो देखिए कितना मरतबे, 34 मरतबे 9 से काट रहा है, ठीक 34 मरतबे। तो 657 में 34 से गुना कर दीजिए। 657 में कितना से गुना, तो 34 से गुना करला पर आ जाता है 22, 300, 3 3 8, यानी कि LCM 22, 3 3 8 आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 5वां, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक है तो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए हमको जांच करना है, क्या करना है, तो जांच करना है। तो देखिए हमको लिख देना है, यहाँ लिख देना है, यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड, अगर 0 पर समाप्त होना है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड कम से कम 2 गुना 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 गुना 5 आना चाहिए। कम से कम 2 गुना 5 क्या, अभाज्य गुणनखंड को आना चाहिए। तो यह जांच हो जाएगा कि 6n अंक है और 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 + 13 और
7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। क्यों? देखिए सिद्ध करना है। देखिए ये दोनों अंक है तो इसको में कितना कॉमन आ रहा है, इसको में 13 कॉमन आ रहा है और इसको में देखिए 5 है तो 5 कॉमन ले लीजिएगा। देखिए पहले उतार लीजिए। देखिए व्याख्या हमको करना है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और देखिए व्याख्या हमको करना है तो 7 गुना लिख दीजिए, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इधर कर दीजिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस कितना 5 हो जाएगा। तो देखिए 7 ये दोनों में कितना कॉमन आ रहा है, तो दोनों में 13 कॉमन आ रहा है तो 7 के जगह पर 7 लिख दीजिए, गुना है तो गुना, 11 है तो 11, गुना है तो गुना। 13 के जगह पर 1 लिख दीजिए, प्लस 1 लिख दीजिए इधर, इसमें 5 कॉमन आ रहा है तो देखिए 7 गुना 6 गुना 1 लिख दीजिए और गुना 4 लिख दीजिए, गुना 3 गुना 2 गुना 1 अब प्लस में भी 1 लिखना जाएगा, 5 के जगह पर कितना लिख दीजिए 1 लिख दीजिए। तो 13 गुना 77 गुना 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। और इसमें देखिए 5 गुना 108 प्लस कितना आ गया 1, तो देखिए 13 गुना 78 गुना 1 यानी कि 5 गुना 109 गुना 1 यानी कि दोनों क्या हो गया सिद्ध हो गया। कितना हो गया सिद्ध हो गया। हमको जांच करना था तो व्याख्या हो गया। आप देखिए अगले क्वेश्चन पर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना मिनट लगता है 12 मिनट लगता है। और देखिए रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि दोनों एक ही साथ दौड़ लगाता है तो प्रारंभ करते समय उस दिशा में चलते में कितने बाद पुनः प्रभावित होगा। देखिए सोनिया को कितना मिनट 18 मिनट लग रहा है, सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लग रहा है तो उस चक्कर पर कितना दिशा पहुंचेगा। तो देखिए हम रवि को कितना मिनट लग रहा है, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। सोनिया को कितना मिनट लग रहा है, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। आज जबकि उसी मैदान को रवि को चक्कर लगाने में कितना लग रहा है, तो रवि को लग रहा है 12 मिनट। कितना लग रहा है तो 12 मिनट। दोनों को HCF निकाल देना है, दोनों के क्या लघुत्तम निकाल देना है 18 और 12। तो देखिए 2 में 18 2 छके 12 3 सेकंड लग जाएगा। 3 तिया 9 3 दूनी 6। तो देखिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 3 दूनी 6 6 18 18 दूनी 36 यानी कि 36 मिनट लग जाएगा। कितना मिनट लग जाए। अगर यह वीडियो आप लोग का पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।